हेलो। अवंता जी सत। सत साहिब जी, सत साहिब। हाँ जी, मैं बहुत दिनों से सोच रहा था फोन करने के लिए। तो मुझे एक शंका है कि मैंने ना 2020 में नाम दीक्षा ली थी ऑनलाइन से। कहाँ से बोल रहे हो भगत जी? मैं इटली से बोल रहा हूँ भगत जी। अच्छा 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 अच्छा। तो मैंने आपकी काफी वीडियो देखी हुई है। तो मेरा एक भतीजा रिश्तेदारी में लगता, वो पठानकोट का रहने वाला हूँ मैं वैसे। तो अच्छा। डेंटिस्ट है, उसका नाम वैसे तो उसका नाम क्या उसका सोनू भगत जी। सोनू है उसका नाम। जी जी जी, मैं गया था वहाँ पर पठानकोट में उनके घर पे। हाँ हाँ जी मुझे बताया था उसने। जी जी तो जी मुझे जैसे मैंने जो ऑनलाइन पे नाम दीक्षा ली हुई है ना, जी तो आपकी मैंने काफी वीडियो देखता हूँ ना सुबह। जैसे मैं नाइट की ड्यूटी करता हूँ, जी। तो जब मेरे को फुर्सत मिलती है 3:30-4 बजे मैं लगा लेता हूँ आपके सुनने के लिए, कि समझ करने के लिए कि कैसे कैसे मैं अपनी भक्ति करूँ। जी। ठीक है ना। तो जो मैंने नाम दीक्षा ले रखी है, तो मैंने ये भी सुना ना, आप बता रहे थे जो टीवी पे दिखा के नाम दीक्षा देते हैं, है ना। जी। मैंने उस तरह से ले रखी है। तो जो भक्त ने मेरे को नाम दीक्षा दी थी, उसका नाम है माइनक दास बरवानी। अच्छा। एक छोटा सा लड़का। तो 25 अप्रैल 2020 में ली थी मैंने, जी। जब मैं इटली में था उस टाइम पे। हम्म। तो मैं जैसे भक्ति कर रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ, जैसे 3 आरती बता रखी है, जो 2 बारी जोत जलाते सुबह शाम। तो नाम जो प्रथम मंत्र दे रखा वो भी मैं करता रहता हूँ हर टाइम। तो मुझे ना कुछ सही नहीं हो रहा मेरे साथ इतने सालों से। तो मुझे शक हो रहा है कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। तो मुझे कोई समझाने वाला भी नहीं है। तो मैंने फिर काफी सोच के फिर मैंने आपको फोन किया, इसलिए कि मैं कुछ इसके बारे में पूछ सकूं, जो नाम दीक्षा लिया सही है या नहीं सही। आप वहाँ पर काम क्या करते हो भगत जी? मैं जी होटल में मैनेजर हूँ वैसे। रिसेप्शन करता हूँ नाइट ड्यूटी में काफी सालों से, 2.5 साल हो गए मुझे वो काम करते हुए। अच्छा। तो वहाँ तो तो मेरा और भी दो और भी काम थे। तो मैंने वो थी पब थी जैसे ना, जहाँ पे सारा ये काम होता था। तो मैं इंडिया में जाके किसी से बात करी थी, तो उन्होंने बोला था ये आपको काम छोड़ना पड़ेगा। तो मेरे एक पैसा लगा हुआ था उसके ऊपर। तो मैं क्या, मैं कैसे बंद कर सूँ, इसको खराब हो जाएगा। लेकिन ऑटोमेटिक ऐसा सिस्टम हुआ, वो ऑटोमेटिक चलेगी। 1.5 साल हो गया उसको बंद करे हुए। अच्छा अच्छा। तो मुझे अभी जो मैं भक्ति कर रहा हूँ, जैसे मेरे को बता रखा, तो मैं कर रहा हूँ वैसे। घर में कोई भी वैसे कोई चीज नहीं लेके आते, ना खाते पीते। मेरे बच्चे भी, मेरे इधर 2 बच्चे की बेटी है छोटी, बड़ा बेटा। जी मेरी मिसेज भी यानी जोत जलाती है। नाम दीक्षा ने ले रखी, जब भी मैं लेट हो जाता हूँ तो बहुत जोत जला देती है। तो जी। मुझे उसमें कोई वो नहीं हो रहा, कोई अच्छे काम नहीं हो रहे, जैसे बिगड़ता जा रहा। देखो भगत जी, बात ऐसी है। दास जी तो ये क्लियर कर ही चुका है कि ये जो बरवाला कांड हुआ ना 2014 में, जी जी तो इस बरवाला कांड के मुख्य जो सूत्रधार हैं, जिन लोगों की मनमानियों का ये नतीजा है, ये केवल गुरुजी का परिवार है। ये कोऑर्डिनेटर लोग हैं, ये जो आश्रम खोल के बैठे हैं वर्तमान में, आप जैसे भाइयों को जो हाँ बैठे बैठे नाम दीक्षा दे रहे हैं, यही सब लोग जी इसके मुख्य जिम्मेदार हैं भगत जी। अब ऐसे लोगों के बिल्कुल माध्यम बिल्कुल। से यदि हम नाम दीक्षा ले रहे हैं, ऐसे लोगों के कहने से यदि हम अध्यात्म में आगे चल रहे हैं, तो हमें सफलता कहाँ से मिलेगी भगत जी? बिल्कुल, इसीलिए मैंने आपकी वीडियो है ना? देखते कि फिर मैंने सोचा एक दिन मैंने फोन करना ही करना। क्योंकि ये तो देखो एक बात अलग है, क्योंकि ये सारी जो नाम की जो डीवीडी है ना, ये तो गुरुजी ने बरवाला कांड से पहले आश्रम में रहते सहते बना दी थी। अब गुरुजी तो जेल में लेके नहीं गए डीवीडी, तो डीवीडी तो गुरुजी के परिवार के हाथ में थी। इन्होंने अपना धार्मिक धंधा शुरू कर दिया वर्तमान में, जगह जगह गुरुजी की डीवीडी का सहारा लेके। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। अब ऐसा है भगत जी, देखो वैसे कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नाम जो आपको मिला है, जो प्रथम नाम, वो है तो जी परमात्मा का ही है, गुरुदेव भगवान का ही है। वही नाम हमारे को मिला हुआ है, जो 7 नाम जो आपको मिले होंगे। मेरे को सिर्फ प्रथम नंबर लिया हुआ मैंने अभी तक, वो जाने आगे नहीं मिला। हाँ, तो मैं उनको फोन भी नहीं करता उसमें ना। उसमें एक बार पता क्या हुआ था, हम्म। एक सुनो मेरी बात सुनो। मैं एक बार ऐसा हुआ था, तो मैंने उनको जब बातचीत कर रहा था, मेरे को जैसे कोई काम अच्छा नहीं हो रहा था, उनसे मैं बात बूत करिया। फिर मैंने उसको अर्जी भी लगाई थी, जैसे करके वो सेंटर में ऐसे करके वो नंबर नंबर निकाल लिए थे मैंने। तो एक बारी मैंने उनको बोल दिया, मैं क्या, मैं तो पवन दास जी का भी मैं क्या मैं वो सुनता हूँ। नहीं नहीं, आपने उसका नहीं सुनना। हम्म।
मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं कहा ये ऐसे जाए। फिर एक लड़के इधर भी रहते हैं, कुछ दोस्त था, जान पहचान के थे मेरे, काफी पुराने रहने वाले हैं। तो उन्होंने मेरे को, मंटोवा शहर पड़ता, उधर भी उन्होंने आश्रम खोला हुआ। तो मैंने ना एक बारी गुरुजी की तो लगा दी, डीपी पे फोटो लगा दी। तो मेरे को उसी टाइम पे बहुत लड़के ने नाम दीक्षा दिख रही, कह रहा जी आप डीपी मत लगाओ। मैंने निकाल दी, मैं चलो कोई चक्कर नहीं है। फिर मैंने उन लड़कों के साथ किया, कह रहे हमारे साथ आश्रम में चलो, उधर शहर का नाम मंटोवा, आप उधर चलेंगे, हम ट्रेन लेके जाएंगे। मैं यार ट्रेन लेके जाऊंगा, मैं काम सुबह रात ऐसे ऐसे करता हूँ, मेरे को तो टाइम मिलेगा नहीं है। तो फिर मैंने उनको बोला, उनको जिसको मेरे साथ कनेक्शन था, तो मैंने कहा यार मैं घर पे बैठ के ना, तो मेरे जब समझ नहीं लगती, मैं पवन दास जी का मैं वो सुन लेता हूँ, जी पवन दास जी ऐसे वैसे। मुझे शक हो रहा था, मैं कहा यार इतना कर रहे हैं जी, चक्कर क्या। लेकिन फिर मैंने अभी कुछ टाइम से मैंने आपकी काफी वीडियो देख रहा हूँ, काफी अभी भी मैं लगा के बैठा हुआ था। जब मैं ऐसा परेशान हो जाता ना, तो आपकी वीडियो लगा लेता हूँ, उससे मुझे काफी कुछ सुनने को मिलता है कि जो मेरे को पता ही नहीं है। जी जी जी। तो अभी मैं जो कर रहा हूँ, 2 आरती 3 आरती मेरे घर पे चल रही है। सुबह भी हम जोत जलाते हैं, शाम को भी जोत जलाते हैं। जो प्रथम मंत्र दे रखा, मैं आते जाते चलते फिरते मैं वो करते रहता हूँ। तो मुझे कुछ तो कोई अच्छा नहीं हो रहा मेरे नहीं साथ, भगत जी, इसलिए वो मैंने किसी के आपको साथ भी नहीं हो रहा। ये समस्या केवल आपके साथ में नहीं है, ये समस्या पूरी संगत के साथ में है जो इन आश्रमों से जुड़े हुए हैं। केवल थोड़ी बहुत जो बैटरी है ना, बैटरी चल रही है, क्योंकि बाकी मर्यादा में कोई नहीं है भगत जी। आश्रम वालों की कुसंगति करना ही मर्यादा तोड़ना है। आपने करना यही सब कुछ है, लेकिन आपने नए सिस्टम से, नए तरीके से करना पड़ेगा आपने। अब इसको नाम परमात्मा का ही है, नाम गुरु जी का ही है, कोई दिक्कत नहीं, नाम नहीं छोड़ना है। जैसा गुरु जी ने बताया, जो विधि बताई, नाम वैसे ही जाप करना है, आरती भी वही करनी है, सब कुछ वही है। बस थोड़ा सा आपने वो पटरी चेंज करनी पड़ेगी भगत जी। आपने इन आश्रम वालों की तरफ ध्यान नहीं देना बिल्कुल भी, चाहे वहाँ, चाहे कोई इटली में आश्रम हो, चाहे कुछ भी हो ना, वहाँ जाना हमने। बातचीत हमने सबसे करनी है, कोई दिक्कत नहीं। किसी भाई का फ़ोन आता है तो प्यार प्रेम से उनको सच्चाई बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, ये प्यार प्रेम का मार्ग है। लेकिन आप उनको साफ साफ बोल दो कि भैया देखो, अब मुझे सच्चाई का पता चल गया है, पहले मैं तो अनजान था, मुझे बरवाला कांड का पता नहीं था, गुरुजी के परिवार का ये आश्रम क्यों खुले हैं, कैसे खुले हैं, मुझे कुछ पता नहीं था। और मैंने तो भाई भक्ति करनी है, मैंने आश्रम वालों से क्या लेना, मैंने गुरुजी के परिवार से मैंने क्या लेना। और अब आप भगत जी साथ संगति से सही तरीके से आप जी ज्वाइन हो जाओ। हाँ नहीं, फिर मैंने उधर मॉडल टाउन में एक आश्रम है, जब मैं इंडिया में गया था, तो मैं क्या मेरा नाम खंड हो गया होगा, तो चलो मैं शुद्ध करवा लेता हूँ। उधर 2-3 बार गया था मैं, उधर 2-3 बार गया था। तो फिर आपकी जैसे मैंने वीडियो सुनी था ना, उस पे देखा, बताया था आपने कि किसी जगह पे जाने की जरूरत नहीं, आप घर पे ही सब कुछ कर सकते हैं नियमित साथ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जो मैं कर रहा हूँ बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ ना, कर तो किसी जगह पे जाने की जरूरत नहीं, किसी आश्रम में जाने की जरूरत ही नहीं है। देखो आप जी कर तो ठीक रहे हो, लेकिन आपने सही तरीके से साध संगति से जुड़ना पड़ेगा। क्योंकि भगत जी देखो, ये जो आश्रम वगैरह जो खोल रखे ना, ये तो आपको पता ही चल गया होगा मेरी वीडियो देख के, क्या और क्या नहीं है। और गुरु जी का कोई आदेश है नहीं इन लोगों के साथ में। और ये लोग तो चाहे कोई इटली वाले हों, चाहे अमेरिका वाले हों, ये सब गुरु जी के परिवार के हिसाब से चलते हैं। और गुरु जी का परिवार सारी मर्यादा तोड़ के बैठा है, राजनीति वो कर रहे हैं, गुंडों की जांच वो कर रहे हैं, आरक्षणों में वो बैठ रहे हैं, ये जो है मतलब परशुराम की जयंती में वो जा रहे हैं। इनका तो कोई नियम धर्म ही नहीं है। तो हमने भगत जी इन लोगों का साथ छोड़ना पड़ेगा। इनके किसी भी आश्रम में, किसी भी नामदान सेंटर पे, वो चाहे देश विदेश में कहीं भी हो, हमने कोई मतलब नहीं है वहाँ आने जाने का। हाँ, अगर कोई भगत भाई वहाँ है, अगर प्यार प्रेम से बोलते हैं तो आप भी प्यार प्रेम से बोलो, हमें कोई दिक्कत नहीं उसमें। नहीं, मैंने उनके साथ कनेक्शन छोड़ बंद कर दिया उनके साथ। तो कोई दिक्कत नहीं, हमें आवश्यकता भी नहीं है ऐसे लोगों की। जो लोग ज्ञान को आधार बना के नहीं चल रहे, जो मर्यादाओं को नहीं देख रहे, हमें क्या जरूरत है हमें ऐसे लोगों की। हमें तो भक्ति और भगवान से मतलब है, वो हमारे को मिल गया। तो अब आपने क्या करना है भगत जी, देखो नाम बिल्कुल सही है परमात्मा का, ज्ञान सही है, कोई दिक्कत नहीं है, विधि वही है, नाम मंत्र वही है। बस आपने इन लोगों की कुसंगति छोड़नी पड़ेगी। बिल्कुल भी शोपन में भी ध्यान नहीं देना कि जब तक गुरुजी जेल से बाहर नहीं आएंगे तब तक मैं कहीं नहीं जाऊंगा, इन लोगों से फालतू में मेरा कोई संबंध नहीं है, हैं। और उसके बाद भगत जी आपने एक बार फिर से गुरुजी को दंडवत प्रणाम करके सहपरिवार, यानी जो लोग जो गुरुजी की भक्ति कर रहे हैं, उन लोगों ने अपने घर पर दरबार साहिब के सामने दंडवत करके गुरुजी से हृदय से माफ़ी मांगनी है कि हे परमात्मा,
हमें तो इतना ज्ञान नहीं था, हम तो नादान थे, हमने आपके सत्संग सुने, ज्ञान अच्छा लगा, हमने नाम ले लिया। अब हमें ये सब कुछ रामायण का पता नहीं था, ये बरवाला कांड क्या है, वर्तमान में क्या कुछ हो रहा है, ये सब कुछ है। अब हमें धीरे धीरे आपके आशीर्वाद से जानकारी मिल रही है, तो हम अपनी तमाम जाने अनजाने की गलतियों से नाक रगड़ के माफ़ी मांगते हैं, और आगे से गुरुदेव भगवान आपके ज्ञान आधार अनुसार ही हम चलेंगे, और सात संगति से हम जुड़े रहेंगे। सात संगति से जुड़ने का मतलब है सात संगति के वीडियो देखते रहो, जानकारी मिलती रहेगी, मर्यादा टूटने से बचेगी। और अपना जो दरबार है जहाँ भी आपने लगा रखा है, अगर उसमें दाढ़ी मूछ वाली वो कबीर जी की नकली फोटो है तो उसको हटा देना होगा जी। मैंने सुन लिया था आपकी वीडियो से ना, सुन लिया था, तो बस पहले तो थी, काफी साल, 1.5-2 साल पहले थी, अपने कबीर साहब की सीधी थे, उनके आगे बैठे हुए थे अपने भगवान जी, रामपाल जी भगवान जी बैठे हुए थे। फिर आपकी वीडियो जब मैंने देखा तो उन्होंने बोला सिर्फ उनकी चाहिए, सिर्फ रामपाल जी भगवान की फोटो चाहिए और किसी की नहीं चाहिए, बस उनकी लगी हुई है सिंगल। हाँ, तो बहुत बड़ी दया है परमात्मा की, अपना वो रखो। और गुरु जी को भोग वगैरह लगता कि नहीं लगता घर पे जी? भोग आते बार लगाते हैं, हाँ, खाना खाने के टाइम पे तो लगाते हैं। नहीं, वो तो ठीक है, बाकी संडे को पूरा परिवार मिलके जैसा भी है गुरु जी की जो भोग की आरती है, जैसे हम लोग करते हैं, आप जी वीडियो देखते होंगे ना, आज इस पे भोग की आरती होती है जो, हाँ, आज लग्या साहिब को भोग दीन के टुकड़े पानी का, है ना, वैसे हमने जो है मालिक को भोग लगाना है। और बाकी जो भक्ति सामग्री है, जैसे और जो भक्ति बोध वगैरह हैं, जो गुरु जी के शब्द महिमा की पुस्तक है, आरती वगैरह भी शुरू करो भगत जी, परमात्मा की 5 दीपक वाली थाली के साथ में आरती भी शुरू करो। अगर थाली वाली की व्यवस्था नहीं है तो हम लोग इधर से भेज देंगे सारी सामग्री, अब जो है मतलब चवर वगैरह और आरती के थाल वगैरह, गुरु जी के सत्संग सात संगति के वीडियो का मेमोरी कार्ड वगैरह सब कुछ आपको इधर से हम भिजवा देंगे। आप अपना एड्रेस मुझे पूरा व्हाट्सएप कर दो, इधर से पूरी सामग्री आपको हम लोग पार्सल कर देंगे। और थोड़ा विधि से, सही तरीके से, और मर्यादाओं का अब भगत जी विशेष ध्यान रखो, मर्यादाओं के बीच में कुछ नहीं आना चाहिए भगत जी, मर्यादा खंडित नहीं होनी चाहिए, चाहे इटली में रहो, चाहे अमेरिका में, चाहे इंडिया में, चाहे वो देश क्यों ना छोड़ के आना पड़े, लेकिन मर्यादा प्रथम है। क्योंकि भगत जी ये अगर समय हाथ से निकल गया ना, तो भक्ति तो हमारी इतनी बन गई भगत जी, हम अगली बार हो सकता है हम लोग इटली के प्रधानमंत्री भी बन जाएंगे अगले जन्म में, लेकिन फिर गधे भी बन जाएंगे, है क्या नहीं? हमने तो मोक्ष चाहिए भगत जी। अब मोक्ष के लिए जब भगवान भारत में आया है तो हम क्यों फिर विदेश में पड़े हैं? ठीक है, अगर मर्यादाएं ठीक ठाक चल रही हैं तो कोई दिक्कत नहीं, चाहे अमेरिका रहो चाहे इंग्लैंड रहो, लेकिन अपने भगवान से जुड़े रहो, मर्यादाओं में जुड़े रहो। और मर्यादाओं में जिस दिन दिक्कत आनी शुरू हो जाए उस दिन भगत जी इटली क्या, अगर अमेरिका भी छोड़ के आना पड़ जाए तो शहर से आ जाओ। 2 टाइम की रोटी भगवान ने देनी है भगत जी, वो देगा, सारे विश्व को वो ही दे रहा है, सारा इंडिया थोड़ा ना कोई अमेरिका जाके खा रहा है भगत जी, हम भी तो खा रहे हैं यहाँ पर। जी। और बाकी माया हमने चाहिए किस लिए? हमने ना कोई लोग दिखावा करना, ना कोई बच्चों की ऊंचे ऊंचे घरों में शादी करनी, ना कोई दहेज लेना देना, ना कोई विशेष खाने पीने का शौक, फिर हमारे को माया किस लिए चाहिए? फिर क्यों हम भगवान से हम दूर रहें? तो ठीक है, जब तक आपका कोई संस्कार है उधर का तब तक रहो, बाकी जैसे फिर मौका लगे फिर अपना आगे का जीवन संवारने के लिए भगत जी छोड़ छाड़ के अपना इंडिया में आओ, क्योंकि भगवान भारत में आया हुआ, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण क्यों फिर दाने दाने नू, सर्व कला सतगुरु साहिब की हरि आए हरियाणे नू। ये परमात्मा जो आप इटली में नहीं कमा रहे, परमात्मा यहां दे देगा, समर्थ है। इटली वालों को भी तो यही दे रहा है। तीनों लोकों में प्रवेश करके जो सबका धारण पोषण कर रहा भगत जी, वो परमात्मा क्या कमी छोड़ेगा अपने भक्ति करने वाले भगत के, है कि नहीं? तो जब तक उधर का कोई संस्कार है तब तक अपना कर लो। आपने वहां अपना खुद का ले रखा है क्या? नहीं, घर तो अपना ले रखा, मतलब आपने वहां की सिटीजनशिप ले रखी है, आप वहां के नागरिक हो जी? आप वहां के नागरिक बन चुके हो क्या? थोड़े टाइम में मिलने वाली वो भी, तो कोई दिक्कत नहीं भगत जी, भगत जी ऐसी कोई दिक्कत नहीं। देखो इटली में भी तो परमात्मा के बच्चे आने वाले समय में भक्ति करेंगे, वहां भी तो फिर आप जैसे लोग चाहिए उनको समझाने के लिए, हैं? वहां भी तो मालिक के बच्चे हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, चाहे इटली रहो चाहे अमेरिका रहो। मैं तो ये कह रहा हूँ जिस दिन मर्यादाओं में दिक्कत आ जाए कि साहब मैं अब इटली में रह के भक्ति नहीं कर सकता, यहाँ की सरकार ने इतनी पाबंदी लगा दी, मतलब मर्यादा नहीं रह रही, तो फिर चाहे इटली हो चाहे अमेरिका हो, ठोकर मार के 2 मिनट में अपने भारत देश में भगवान के चरणों में आ जाओ, बाकी बैठे रहो। वहाँ भी क्या दिक्कत है? मालिक की भक्ति करनी है, ये थोड़ी कि परमात्मा ने इटली जाने में कोई टाइम लगेगा जब कोई दिक्कत आएगी, तो वो तो शब्द स्वरूपी राम है, पहुंचूंगा 1:30 में जो है जन अपने के काज, गोता मारूं स्वर्ग में जा बैठूं पाताल, 1 सेकंड में परमात्मा ना जाने कहाँ से क्या कर दे। तो वैसे हमने कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस हमने भक्ति और मर्यादा, ये 2 चीजें, फिर चाहे पहाड़ पे बैठ के भक्ति करो भगत जी।
तो अपनी मर्यादाओं का विशेष ध्यान रखो। मंत्र वही है गुरुदेव भगवान के, आगे का मंत्र आपने किसी से लेना नहीं है, क्योंकि सतनाम देने का अधिकारी पूरे संसार में केवल सतगुरु रामपाल जी हैं। तो गुरु जी के आने के बाद ही आगे का मंत्र लेंगे। मर्यादाओं का ध्यान रखो, साथ संगति की वीडियो देखते रहो, और गुरु जी से जाने अनजाने की गलतियों की हृदय से क्षमा याचना मांग लो। भगत जी, परमात्मा क्यों नहीं देगा लाभ? जब हमें दे रहा, आपको क्यों नहीं देगा? भगवान तो वही है। हाँ जी ठीक है, हाँ जी चलो ठीक है। अगर मेरे को कोई चीज के बारे में आपसे कोई बातचीत करनी होगी तो मैं आपको भी फोन कर कोई लूंगा। दिक्कत नहीं, चाहे फोन कर देना। अगर फोन ना उठा पाऊँ तो मेरे को वॉइस मैसेज कर दिया करो, कोई भी बात अगर पूछनी हो तो। अरे यार, बाकी कोई दिक्कत नहीं भगत जी, निश्चिंत होकर भक्ति करो। इस भक्ति में हमें भगत के साथ की जरूरत नहीं है, भगवान के साथ की जरूरत है। और भगवान हमें मिल गया, बाकी तो फिर हमने ज्ञान को आधार बना के मर्यादा में रह के भक्ति करनी है। ना अकेले आए थे, ना अकेले जाएंगे। साथ किसका भगत जी? यहाँ पर भगवान का साथ है। बिल्कुल सही है ना। बाकी आप जी वीडियो देखते रहो, जानकारी आपको मिलती रहेंगी सारी। बाकी मैं आपको एक व्हाट्सएप के ग्रुप में जोड़ देता हूँ, वहाँ पे आपको सारी वीडियो मिलते रहेंगे। चलो ठीक है। हाँ ठीक है भगत जी, मेहरबानी। सत साहे।